ओके बेटा, स्टार्ट कर लेते हैं हम। टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आप देख लीजिए। तो इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में आपके पास जो पहला क्वेश्चन है 11th क्लास के हवाले से, वो चेकआउट कर ले। हमें क्या यहाँ पे देखना है? हमें यहाँ पे देखना है कि ये ट्रांजेक्शन है कि बेटा नहीं। तो पहला है यहाँ पे कि अफजल स्टार्टेड बिजनेस विद स्टॉक 40,000 एंड फर्नीचर 10,000। ठीक है, सीधी सी बात है, ये तो ट्रांजेक्शन है। बिजनेस ट्रांजेक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीधे से यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। बेटा आप स्टॉक खरीद रहे हो, ये अफजल स्टॉक खरीद रहा हो और फर्नीचर स्टॉक। आपको इसमें आप अपने हिसाब से, जब स्टेट वाला कॉन्सेप्ट होगा, आप अपने हिसाब से रीजंस भी दे सकते हो, जरूरी भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पार्ट नंबर ए के लिए हम बेटा लिखेंगे सिर्फ मैं लिखूंगा कि यस। ओके, क्योंकि ये स्टार्ट के लिए बस खाली मैं यस और नो का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दूंगा। बाकी आप अपने हिसाब से इसमें बेटा कर सकते हो कि आप लिखते हो। जब स्टेट वाला कॉन्सेप्ट होगा तो लिखना पड़ेगा थोड़ा सा आपने कि ये ट्रांजेक्शन है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट बेटा हो रही है। ये तो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो। ओके, स्टॉक और फर्नीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसीव एन ऑर्डर। इसमें एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है, ये खाली आप ऑर्डर को रिसीव करते हो। तो ये ट्रांजेक्शन, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन ये लाजमी है कि उसमें रेगुलर डीलिंग होनी चाहिए, और उसमें बेटर क्या, रेगुलर डीलिंग होनी चाहिए और एक्सचेंज होना चाहिए। यहाँ पे तो भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो हमारे पास ये ट्रांजेक्शन नहीं है, उसमें नो लिखेंगे बेटा। ओके ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं जल्दी से। टीचर्स ने आपको समझाया होगा टॉपिक को। गुड सोल्ड फॉर 25,000 ऑन क्रेडिट, यस बेटा, ऑब्वियसली। ठीक है, तो माल तो जा रहा है ना। ओके, इस वक्त ये हमारे पास बेटा ट्रांजेक्शन है, विल राइट यस। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बेटा, इसके बाद आ जाते हैं। नेक्स्ट ये आपके पास है इंटरेस्ट पेड ऑन लोन। हाँ, फाइनेंशियल एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, तो ये भी ट्रांजेक्शन है, तो यस लिखा जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद क्या कहता है? पे ट्यूशन फी ऑफ द प्रोपरेटर्स डॉटर फ्रॉम द पर्सनल बैंक अकाउंट। ये तो पर्सनल बैंक अकाउंट, ये तो है ही नहीं बेटा, ये तो बिजनेस के साथ ताल्लुक ही नहीं रखती है। ठीक है, ये अगर हम देखेंगे, ये इसमें बिजनेस एक्सपेंस है ही नहीं। अगर हम चेकआउट कर ले पे ट्यूशन फी ऑफ द प्रॉपर्टी डॉटर, ये तो आप पर्सनल बैंक अकाउंट। इवन अगर हम ड्राइंग्स भी इसको नहीं ले सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे नो। क्लियर बेटा। नेक्स्ट पे आते हैं एफ पे। चलिए जी, एफ वाला हमारे पास क्या है? पेड रेंट ऑफ द रेजिडेंस ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम द, हाँ जी, ये आपका ड्राइंग्स बन जाता है, तो एफ तो आपका ट्रांजेक्शन है। यस, ठीक है, ये ड्राइंग्स बन जाता है, तो ये ट्रांजेक्शन है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है बेटा इसमें? ये है जी आपका, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे। ठीक है, दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। ओके जी, अब थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, कोई मसला नहीं। प्रॉपरेट प्लान टू सेल गुड्स वर्थ ₹5 लाख नेक्स्ट ईयर। बेटा ये तो अभी प्लान कर रहा है ना, अभी इसमें एक्सचेंज है ही नहीं, तो ये भी आपके लिए ट्रांजेक्शन बेटा नहीं है, इसको नो लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए जी, इसके बाद क्या है? कमीशन रिसीव्ड 700। यस, आपने तो ये तो ट्रांजेक्शन आपने रिसीव किया, तो यस लिखा जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या? गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर 1,000। ठीक है बेटा, यहाँ पे हम करेंगे गुड्स रिटर्न बाय द ये कस्टमर, ये 1,000 उसने, ये हमने बेटा गुड्स रिटर्न बाय द ये कस्टमर, ये बेटा हमारे लिए, क्योंकि वो रिटर्न कर रहा है ना, एक्सचेंज गुड्स का हो रहा है। ओके यस बेटा, ओके। चलिए जी, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कर लेंगे। ठीक बेटा, और यहाँ पे हम करेंगे इसको कंट्रोल वी कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। ओके जी, बराबर स्ट्रेट में आ गए। यस, ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। आप क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या रहा है कि आइडेंटिफाई कर लीजिए एसेट कौन है, लाइबिलिटी कौन है, एक्सपेंस कौन है, इनकम कौन है। ठीक है जी, चले जी जल्दी से एक चार्ट बना देते हैं नीचे। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इंसर्ट में जाएंगे, छोटा सा आपके लिए टेबल बनाएंगे। ओके, 2 टेबल काफी है बेटा। एक में हम लिखेंगे पर्टिकुलर, जो हमें गिवन है। ठीक, ये हो गया पर्टिकुलर्स। ओके जी, और ये हो गया आपका कि हमारे पास क्या है, हमें इसमें क्या क्या ढूंढना है? पर्टिकुलर्स, और हम इसमें देखेंगे कि ये हमारे पास क्या क्या इसमें बोल रहा है कि एसेट है, एक्सपेंस है, लाइबिलिटी है कि क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, ये लॉन्ग फॉर्म में लिखें। चलिए जी, कोई बात नहीं, हम लिखेंगे हमें ढूंढना है इसमें कि एक तो ढूंढना है एसेट। ओके, एसेट, ओके, ओब्लिक ओब्लिक क्या कहता है? एक तो एसेट लाइबिलिटी। ठीक है बेटा, एसेट हम लिखेंगे यहाँ पे लाइबिलिटी। एसेट क्या हो गया? प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। ठीक है, लाइबिलिटी क्या हो गया बेटा? ये कर्जा है बिजनेस का। इसके बाद हमें क्या देखना है बेटा? एक्सपेंस देखना है।
ओके जी। इसके बाद हमें शायद इनकम भी देखनी है, ठीक है, चारों चीजें देखनी है, इनकम। चलिए जी, हो गया बेटा क्लियर। ओके जी, वन बाय वन पॉइंट लेते हैं जल्दी से। अब ये मैंने आप लोगों के लिए लिया, आप तो एग्जाम में सीधे लिख सकते हो ये एसेट है वगैरह, हाँ। ये मैंने खाली आप लोगों के लिए बना दिया ताकि इसको क्लियर, एसेट प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, लाइबिलिटी बोरोइंग्स ऑफ द बिजनेस, एक्सपेंस विच वी स्पेंड इन द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ व्हाट, इनकम जनरेटिंग के लिए होता है। इनकम तो पता ही, ये इनकम क्या है आपके लिए, जो आप बेटा अर्न करते हो, सेल्स इनकम आपके लिए पास है, प्रॉफिट इनकम है आपके पास। चलिए जी, वन बाय वन लेते हैं जल्दी से पॉइंट। रेंट पेड है, बताइए जी रेंट पेड क्या है आपके लिए। ओके जी, रेंट पेड, ठीक है बेटा। रेंट पेड आपको किस कैटेगरी में, आप एक्सपेंस है बेटा। अब आप बोल के क्यों एक्सपेंस है सर जी, तो एक्सपेंस इसलिए क्योंकि इसके जरिए हम कमाते हैं। ओके, रेंट पेड के बाद नेक्स्ट चीज क्या आ रही है बेटा, इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग आ रहा है। चलिए जी, लैंड एंड बिल्डिंग को देखेंगे। ओके जी, ये हो गया आपका लैंड, ओके जी, एंड बिल्डिंग, क्लियर, पूरा लिखेंगे कोई मसला नहीं। ये लैंड एंड बिल्डिंग आपके लिए क्या है बेटा, ये आपका चूंकि एसेट है, ठीक है। एसेट क्यों है, प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस है, ठीक है। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग के बाद क्या है नेक्स्ट, इसके बाद है कैश इन हैंड। बेटा कैश इन हैंड भी आपके लिए क्या है, एसेट है, तो कैश इन हैंड लिखेंगे, ठीक है बेटा। कैश इन हैंड लिखा जाएगा आपके लिए क्या है बेटा, एसेट है। ओके, करंट एसेट वो बाद में डिस्कस करा जाएगा, जब वो टॉपिक लेक्चर आपके पास आएगा जिसमें पूरी डिटेल से बताया जाएगा कौन क्या है बेटा। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट क्रेडिटर्स। चलिए जी, लिखिए क्रेडिटर्स यहाँ पे, क्रेडिट, ओके, टर्स, ठीक है बेटा। ये आपके लिए लाइबिलिटी है, बुक सामने रखे, बड़ी बात होगी। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी टू होम आवर बिजनेस ओज, ओके बेटा। इसके बाद है नेक्स्ट, ये क्या है बेटा, नेक्स्ट आपके पास है क्रेडिटर सैलरी आउटस्टैंडिंग। ओके बेटा, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, सैलरी मैं लिखूंगा ओएस। ओके बेटा, ये भी आपके लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी, क्लियर बेटा। देखिए लाइबिलिटी वो होती है जो आपको पे ऑफ करनी पड़ती है, ठीक है। क्रेडिटर्स मतलब हो गया टू होम आवर बिजनेस व्हाट ओज, ओके जी, टू होम आवर बिजनेस ओज। चलिए जी, इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। ये तो हो गया हमारा सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग के बाद नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है सैलरी आउटस्टैंडिंग के बाद कहाँ गया, कमीशन रिसीव्ड, राइट हियर कमीशन रिसीव्ड, ओके जी, कमीशन रिसीव्ड, ये बेटा हमारे लिए इनकम है, क्लियर। ये हमारे लिए क्या है, इनकम है, ठीक है। ऑब्वियसली इनकम है सर जी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे ये चीजें, अच्छा आप इसके नोट्स भी इंशाल्लाह बेटा मिल जाएंगे, कोई मसला नहीं। इसके बाद कमीशन रिसीव्ड के बाद आपका फर्नीचर है, ये भी एसेट है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम फर्नीचर। ओके जी, फर्नीचर लिखा जाएगा, ये आपका बेटा एसेट है। ओके, चले जी, फर्नीचर के बाद नेक्स्ट चीज आपके लिए क्या है, चेकआउट करते हैं। नेक्स्ट चीज है बेटा आपका बैंक लोन, ये आपके लिए लाइबिलिटी है। ओके, बैंक लोन, ये जी आपके लिए लाइबिलिटी है, ठीक है, लाइबिलिटी, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं, बैंक लोन के बाद नेक्स्ट क्या है आपका, बैंक लोन के बाद आपका फ्रीट ऑन परचेज ऑफ गुड्स है, जो फ्रीट दी तो किराया, ओके, फ्रीट ऑन, क्या मैं लिखूंगा, फ्रीट ऑन, या शॉर्ट में लिखूंगा एफओपी, फ्रीट ऑन परचेज ऑफ गुड्स, फ्रीट ऑन परचेज, ठीक है, ऑफ गुड्स। एक्रोनिम का इस्तेमाल करूंगा ज्यादा, बेटा ये आपके लिए एक्सपेंस है, ठीक है, आपके लिए एक्सपेंस है। नेक्स्ट आएंगे, अच्छा थोड़ा स्पेल होती है बेटा, कोई मसला नहीं, ये इधर उधर हो सकता है इसमें। डेटर्स आपके लिए एसेट है, चले जी लिखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे डेटर्स, डेटर्स आपके लिए बेटा एसेट है, ओके जी, ये हो गया डेटर्स भी। डेटर्स के बाद नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट है डेटर्स के बाद मोटर व्हीकल्स, ये आपके लिए एसेट है, ठीक है, तो ये आपका मोटर व्हीकल्स आ गया, मोटर व्हीकल्स, ये भी बेटा एसेट है आपके लिए, ओके। चलिए जी, नेक्स्ट आएंगे, मोटर व्हीकल्स के बाद नेक्स्ट आपका क्या क्या है बेटा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपकी बेटा इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये बेटा आपकी जो है इनकम है, ठीक है। चलिए जी, मतलब आपने किसी को ये दिया होगा, लोन दिया होगा, तो उस पर आपने इंटरेस्ट रिसीव करा। नेक्स्ट आपका क्या कहता है बेटा, नेक्स्ट है आपका बैंक बैलेंस, ये आपका एसेट है, ठीक है जी, तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक
बैलेंस। बैलेंस ओके भी जी, ये आपका एसेट है। चलिए, हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर ठीक 3 की तरफ। इसको थोड़ा सा कलर देते हैं आपके लिए कि ये वाला क्वेश्चन हमने करा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसी को करते हैं कॉपी। ओके, कंट्रोल सी कर लेते हैं और हम आते हैं, मुझे लगता है, नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, ये हम आएंगे इस पेज पे, कंट्रोल वी मैंने करा। यहाँ पे मैं लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 2, और सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे एसेट को देखना है, मुझे बाकी ये चीजें हटा देनी है। ठीक है बेटा, इसको मैं हटा देता हूं। मुझे खाली एसेट देखना है, कौन सा एसेट है। इसको मैं बैक करूंगा, फिर मुझे टाइप ऑफ एसेट देखना है। टाइप ऑफ एसेट ही बोलता है क्वेश्चन में, लेट वी चेक। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ एसेट। हाँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा एसेट कौन सा है पर्टिकुलर। ये देखेंगे एसेट, टाइप ऑफ एसेट है, यहाँ पे मैं लिखूंगा टाइप ऑफ व्हाट एसेट। क्लियर। चले जी, पहला पॉइंट, कंप्यूटर्स। हाँ जी बताइए, कंप्यूटर्स क्या है, कौन सा एसेट है। नाइस। सॉरी, इसको बेटा हटा देते हैं। Okay, तो यहाँ पे मैं लिखा, सॉरी, वेट बेटा, थोड़ा सा मैंने इसका, ये पूरा बन जाता है, इसमें नो कलर करूंगा मैं और यहां से स्टार्ट करूंगा। तो कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स बेटा आपका जो है, ये आपका बेटा हमारे पास, ये कौन सा एसेट है, ये फिक्स्ड एसेट है, यानी कि इसको नॉन करंट एसेट लिखा जाएगा। नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट ही बेस्ट नेम है बेटा। फिक्स्ड एसेट भी कहे, लेकिन बेस्ट नेम है नॉन करंट एसेट। क्लियर बेटा, नॉन करंट एसेट। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद आपका गुडविल है। ओके, मुझे इस सामने बेटा बुक भी है, तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी दिखाऊंगा। गुडविल भी बेटा हमारे पास है। ये नॉन करंट एसेट है, लेकिन ये टेंजिबल है। कौन? कंप्यूटर। और गुडविल जो है ये नॉन करंट एसेट है, लेकिन ये इंटेंजिबल है। मैं साथ साथ बता रहा हूं। ओके, मैं साथ साथ बात, क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैंने ये आपने क्या करना है कि आपने उस अगर लेक्चर को देखना है जिसमें पूरी तरह से डिटेल में है कि नॉन करंट एसेट किसे कहा जाता है, टेंजिबल वाले, और नॉन करंट एसेट इंटेंजिबल किसे कहा जाता है। कंप्यूटर जो है नॉन करंट एसेट टेंजिबल है, और ये नॉन करंट एसेट ये इंटेंजिबल है। ठीक है बेटा, गुडविल के बाद नेक्स्ट पे आते हैं। गुडविल के बाद है बेटा अंडर राइटिंग कमीशन। ओके जी, अंडर राइटिंग कमीशन, राइटिंग कमीशन बेटा। ओके जी, अंडर राइटिंग कमीशन। अंडरराइटिंग कमीशन बेटा ये ब्रोकर को देना पड़ता है। ये हमारे पास एक फिक्टिशियस एसेट है। कौन सा ब्रोकर है? जो हमारे क्या उसको कहते हैं, जो हमारी शेयर्स वगैरह है उनको बेच के दिखाता है बेटा। ठीक है बेटा, जो हमारे शेयर्स वगैरह है उनको बेच के दिखाता है। ठीक है, चले जी, इसके बाद आएंगे तो ये हमारे पास क्या है, ये हम अंडरराइटिंग कमीशन को क्या बोलेंगे? अंडरराइटिंग कमीशन जो हमारे पास है बेटा, ये हम इसको कह सकते हैं फिक्टिशियस एसेट। टीशियस एसेट। ओके जी, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ठीक है बेटा, इसको मैं हाइड हाइड ही करता हूँ बेटा। चलिए जी, मैं थोड़ा सा हाइड ही करता हूँ ताकि आपको मैं क्लियर कर सकूं पूरी तरह से। बाद में वीडियो की जरूरत पड़ेगी तब आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो अंडरराइटिंग कमीशन हमारे पास है फिक्टिशियस एसेट। उसके बाद अंडरराइटिंग कमीशन के बाद नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। ओके, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये बेटा हमारे पास एक करंट एसेट, करंट एसेट। ठीक है बेटा, चले जी नेक्स्ट आते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बाद ये हमारे पास करंट एसेट है। नेक्स्ट आएंगे, इसके बाद हमारे पास है शॉर्ट टर्म कैश एट बैंक। ओके जी, कैश एट बैंक। ठीक है बेटा, कैश एट बैंक भी हमारे पास है बेटा करंट एसेट। कैश एट बैंक भी हमारे पास है बेटा कौन सा एसेट? करंट एसेट की। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं। कैश एट बैंक के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है, इसमें है ये बेटा पेटेंट राइट। ठीक है, पेटेंट राइट। जो पेटेंट राइट हमारे पास है बेटा, ये नॉन करंट एसेट है, इंटेंजिबल है। ओके बेटा, ये नॉन करंट एसेट है। ठीक है, ठीक है, मैं यूजुअली यही नाम इस्तेमाल करता हूँ। आप फिक्स्ड एसेट का भी इसका नाम इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने एक डे लेक्चर्स का बनाया है, तो आप उसको देख सकते हो अच्छी तरह से। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट, ये तो हो गया कैश एट बैंक पेटेंट राइट्स के बाद है ऑयल वेल बेटा। क्या है? ऑयल वेल। ओके, ऑयल वेल आपके लिए क्या है बेटा? ये भी आपके लिए नॉन करंट एसेट है, वेस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट है।
ऑयल वेल के बाद आपका नेक्स्ट बेटा आता है यहाँ पे फिक्सचर्स। क्या आता है? फिक्सचर्स। फिक्सचर्स भी आपके लिए बेटा नॉन करंट एसेट है। ओके बेटा। फिक्सचर्स के बाद नेक्स्ट आपका है बेटा प्रीपेड। प्रीपेड जो आपका बेटा है प्रीपेड कमीशन, ठीक है। प्रीपेड कमीशन बेटा आपके लिए करंट एसेट है, ठीक है। करंट एसेट। बच्चे अक्सर बोलते हैं सर लेक्चर को बता, ठीक है। मैं आने वाले दिनों में संडे के दिन वो अपलोड करूंगा वो लेक्चर आपके लिए, जिसमें पूरी तरह डिटेल में होगा, पूरी तरह जो अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी हो वो बेटा आपके पास आएगी। बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल बेटा आपके लिए करंट एसेट है। ओके जी। इसी को कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल वी करा जाएगा। चलिए जी, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। बिल्स रिसीवेबल एक्सपेंस ऑन फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। एक्सपेंसेस ऑन फ्रेश। ओके। मैं लिखूंगा फ्रेश इशू। शॉर्ट में लिखूंगा बेटा, ये आपके लिए फिक्टिशियस एसेट। ओके। क्लियर बेटा जी। यानी कि मिसलिनियस एक्सपेंडिचर में आता है। ओके। ये इस पे लेक्चर आएगा आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, अब हम किस पे आएंगे? क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। ओके जी, इसी को कंट्रोल सी करेंगे, आगे आएंगे यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल वी करा जाएगा और यहाँ पे हम देखेंगे इसका, ये अब टाइप ऑफ एसेट नहीं देखना, हमें टाइप ऑफ लाइबिलिटी देखनी है। क्लियर? तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, यहां से इसका जो सारा ये पॉइंट हटा देते हैं पहले। ओके जी। तो खाली इस वाले को हम क्या करेंगे, येलो करेंगे। ओके। तो इसको मैंने येलो करा। ओके। चलिए जी, अब यहाँ पे पहले आते हैं पर्टिकुलर्स और टाइप ऑफ एसेट। मुझे टाइप ऑफ लाइबिलिटी दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, लाइबिलिटी। क्लियर बेटा? चलिए जी, पहला पॉइंट देखते हैं क्या है क्वेश्चन 4 के हवाले से। ये तो हमने सारा किया। ओके जी, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले लॉन्ग टर्म लोन। ओके जी, लॉन्ग टर्म लोन। चलिए जी, लॉन्ग टर्म लोन को देखेंगे यहाँ पे। लॉन्ग टर्म लोन, बता जी लॉन्ग टर्म लोन क्या है आपके लिए? ये तो आपके पास है नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है बेटा, नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। नॉन करंट लाइबिलिटी यानी कि ये हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटी है कि जो, या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी हम इसको कह सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट बेटा क्रेडिटर्स। ठीक है। क्रेडिटर्स बेटा जो हमारे पास है ये है करंट लाइबिलिटी। ओके जी, करंट लाइबिलिटी। लिटी। ओके बेटा। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं क्रेडिटर्स के बाद। क्रेडिटर्स के बाद हमारे पास है बेटा बिल्स पेएबल। ओके। बिल्स पेएबल बेटा, बिल्स पेएबल हमारे पास है, ये भी करंट लाइबिलिटी है। ओके। इसके बाद बिल्स पेएबल के बाद नेक्स्ट चीज आपके पास आज ये जो है वह बैंक ओवरड्राफ्ट। तो हम लिखेंगे बैंक ओडी। तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपके पास है बेटा करंट लाइबिलिटी। ठीक है जी। नेक्स्ट पे आते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद क्या आता है? बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद आपका आ जाता है बेटा जी बॉन्ड्स, यानी कि डिबेंचर्स हम कह सकते हैं। ये आपका है बेटा नॉन करंट लाइबिलिटी। क्लियर? चलिए जी, बॉन्ड्स के बाद हम नेक्स्ट लेते हैं आपका, मेरे पास बुक सामने पड़ी हुई है, मैं उससे देख रहा हूं, आप ये देखिए इस पे। बिल्स एंडोर्स्ड। हाँ, बिल्स एंडोर्स्ड। ये जो बिल्स को एंडोर्स किया जाता है ना ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर्स, हाँ, तो ये जी बेटा हमारे पास है, इसको कहते हैं कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। ठीक है, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। ओके जी। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या है। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी के बाद नेक्स्ट जो है ये है पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट्स। ठीक है बेटा, जो पब्लिक डिपॉजिट है आपके लिए बेटा ये है आपके पास करंट लाइबिलिटी, ओ सॉरी नॉन करंट लाइबिलिटी, क्योंकि लॉन्ग टर्म है ना बेटा, जो पब्लिक आपके पास डिपॉजिट करते हैं। ठीक है बेटा। चलिए जी, नेक्स्ट आते हैं इसके बाद पब्लिक डिपॉजिट के बाद आपका क्या है बेटा, सैलरी ड्यू। ओके। आपने सैलरी देनी है। सैलरी व्हाट?
सैलरी ड्यू है बेटा, ये आपके पास है करंट लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग सैलरी भी इसको कहा जाता है, यस। ठीक है जी। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट, सैलरी ड्यू के बाद है नेक्स्ट हमारे पास रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। ओके जी। रेंट रिसीव्ड इन व्हाट, एडवांस। ओके जी बेटा, ये हमारे पास है करंट लायबिलिटी। ठीक है, टेक केयर। ये अगले टॉपिक पे मिलते हैं बेटा, हाँ। तो फिलहाल आज के लिए इतना काफी है। ओके जी, आज के लिए इतना काफी है बेटा। चले जी, टेक केयर।